2019 में भी यही हुआ था, कहकर पवन सिंह जी को टिकट नहीं दिया गया। क्या लगता है मिल सकता है? गाते हैं रंगदारी करेले समर्थ बात सब मौगा रंगदार है, बोलता है कि रंगदार 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 है लोग मार्केट में रंगदार कुछ लोग हैं। अच्छा, शिल्पी राज पोछा लगा रही थी किसी स्टूडियो में। हाँ हम देखे ना भाई, यादव जी को सपोर्ट जो बोलते हैं कि यादव भूमिहार, तो हम भूमिहार जो भूमि पर राज करता है। इतिहास उठा के देख ले बाकी भूमिहार भूमि पर राज करेला आजीवन करी। नमस्कार, इस वक्त मैं अभी पटना में हूँ और हमारे साथ बबलू भैया हैं, बबलू राय जी, जो कि कमलबास कुंवर के नाती भी लगते हैं। आइए भैया से हर एक विषय पर बात करेंगे। कहीं ना कहीं देखा जाए कि भोजपुरी में हमेशा जुड़े रहते हैं, भोजपुरी इंडस्ट्री से हमेशा इनका मिलाव रहता है, लगाव रहता है। आइए हर एक विषय पर बात करें। भैया स्वागत है, कैसे हैं? आपका न्यूज के जे भी देखा था, सबके प्रणाम बा। तो कहाँ रहा भाई? अभी आपको देखकर हम आए कि थोड़ा भैया से मिलते हैं, जो कि कहीं ना कहीं बक्सर और आरा का है भैया। तो पवन सिंह जी का काफी ज्यादा खुलासा चल रहा है कि चुनावी माहौल को लेकर बहुत लोग बोल रहे हैं कि टिकट भी मिल रहा है और कंफर्म हो गया है। भैया अच्छा, आपका कुछ जानकारी है इस विषय पर? विषय में यही जानकारी है कि आरा से उनको टिकट नहीं मिलेगा। इसलिए नहीं मिलेगा कि जो है आर.के. सिंह, उनको हराना बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है आर.के. सिंह जी को हराना। आर.के. सिंह को हराना बहुत कठिन है। प्लस में पवन भैया भी अच्छे हैं, कलकार हैं, इनको टिकट मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिला। हमको कहीं पता चला कि आसनसोल से मिल रहा है, आसनसोल से मिल रहा है। अच्छा, आप भी न्यूज देखकर कंफर्म है कि आसनसोल से मिलेगा पवन सिंह जी का टिकट? अभी कंफर्म तो नहीं है, लेकिन हाला हुआ है। क्या लगता है कि मिल जाएगा? बहुत बार 2019 में भी यही हुआ था, कहकर पवन सिंह जी को टिकट नहीं दिया गया। क्या लगता है मिल सकता है अभी? जब मनोज तिवारी जी के मिल गई, रवि किशन जी के मिल गई, राहुल जी के मिल गई, तो इनके काहे ना मिली? इनको मिली, प्रयास में बाड़े, जीत भी सकेले, हार भी सकेले। 2019 में कहीं ना कहीं देखा जाए कि झांसा देकर पवन सिंह जी को टिकट मिलेगा 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 और नहीं दिया गया लास्ट में। हो सकता है कि अभी भी आसरा धरा है कि लोग की आसनसोल से मिलेगा। जब तक कंफर्म नहीं हो जाएगा तब तक ऊपर वाला के हाथ में है। हम लोग ऐसे ही बोलेंगे, बोल के ही रह जाएंगे। जब तक ऊपर वाला नहीं चाहेंगे तब तक हम लोग कुछ नहीं कर सकते। प्लस में जीत जाएंगे तो अच्छा है, काम करेंगे, लेकिन आरा से उनको नहीं मिलेगा। अच्छा, लेकिन बहुत लोग का ये भी कहना है कि पवन सिंह जी अगर जीत जाते हैं तो अपना भोजपुरी इंडस्ट्री संभालेंगे कि सब राजनीतिक क्षेत्र संभालेंगे? अब भोजपुरी भी समझी हन, राजनीतिक कह सके नहीं रहू संभालत नहीं खन, फिल्म करत नहीं खन, तो इहो करी हन, लेकिन उतना ना करी हन जितना चाहे। जितना आर.के. सिंह जैसे अभी गर्दा किए हैं आरा में, सिंह कोई नहीं बन सकता है। एक लगातार अगला 5 साल से जीत रहा है, 5 साल 5 वर्ष बहुत दिन से मैंने वो जीत रहे हैं, वो कभी हारेंगे ही नहीं। आरा से मुश्किल था पवन सिंह जी का लड़ना। मुश्किल ना मिले भी ना करे। अच्छा, देखा जाए कि भोजपुरी इंडस्ट्री में हमेशा विवाद होता रहता है। आप अभी भोजपुरी इंडस्ट्री जुड़े हैं, कहीं ना कहीं आपके नाना जी हैं, उनको क्या कहा जाए? उनको कौन नहीं जानता इंडस्ट्री में, तो आप क्या कहिएगा? जो कि बहुत लोग विवाद करते रहते हैं, भोजपुरी इंडस्ट्री में रंगदारी भी गाते हैं। रंगदारी करेले समर्थ बात सब मौगा रंगदार है, बोलता है कि रंगदार 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 है लोग मार्केट में। रंगदार कुछ लोग है जो रंगदार है, ये लोग रंगदार नहीं है। ये लोग तो अपना डर भग के शूटिंग किया, अपना घर जाके सो गया। ये लोग ऐसा ऐसा कर देता है। रंगदार कोई नहीं है। रियल में पूछो कि कोई रंगदार नहीं, रंगदार आप भी है। अगर आप भी कुछ कर दीजिएगा तो आप भी रंगदार हैं। कोई भी यहाँ रंगदार नहीं है, हम तो यही जानते हैं। यहाँ रंगदार कैसा है जानते हैं कि ये लड़की है ना, हम लड़की है, तो इनका बुला के अपना शूटिंग करवाना है। और जो जो क्या होता है वो, हाँ, लड़कियों को दिखा के मैंने हम आपको काम करवाएंगे, आपको ये करवाएंगे, आप मेरे साथ ये कीजिए वो कीजिए। तो यही होता है इंडस्ट्री में। देखिए एक विवेक पटेल जी हैं जो बहुत ही अच्छे भाई है मेरा, वो अगला का तो अपना हम तो सुन रहे थे भाई, हम तो देखे शिल्पी राज वाले मैटर। हाँ, क्या तो वो अपना दुकान बेच दिया, वो अपना क्या क्या बेच दिया बेचारा। वो शिल्पी राज जो है सिंगर, वो बहुत उसके लिए वो विवेक जी किए थे। शिल्पी राज आपके नजर में गलत की है कि अच्छा की है? मैंने किस नजर से सपोर्ट करिएगा? तो यही लगा कि गलत की है। पटेल जी को भी देखना चाहिए। जब तुम विजय चौहान जी के देख रहे हैं तो पटेल जी को भी सेवा करना जरूरी है, क्योंकि पटेल जी तुमको शुरू बार बहुत सपोर्ट किए हैं। हम तो एक समय देखे थे कि पोछा लगा रहे थे स्टूडियो में। हम पहला बार गए थे राहुल बाबा के स्टूडियो में, राहुल पांडे भैया जी का, तो हम देखे थे कि उनका स्टूडियो में उस समय था विवेक। अच्छा, शिल्पी राज पोछा लगा रहे थे किसी स्टूडियो में? हाँ हम देखे ना भाई, तभी तो देखिए शिवानी सिंह भी है, तो शिवानी सिंह का तो हम अपना हाथ से खिलाए हैं, अपना हाथ से कपड़ा किन के दिए हैं। मेरे मामा जो जे.पी. तिवारी जी हैं, बहुत कुछ किए हैं, लेकिन कुछ दुष्ट को बोला जाए, जो भी बोला जाए, वो लोग दोगलपन कर दिया, उसको हटा दिया गया, ठीक। लेकिन जो जैसा करेगा वही एजे पा के चल जाएगा। अच्छा, शिवानी जी का ये भी केस मामला चल रहा था कि उनका एग्रीमेंट हुआ था कि कोई एग्रीमेंट कराए थे, और कहीं ना कहीं देखा जाए कि दूसरा जगह गाना बेचने लगी, देने लगी, किसी और के साथ गाने लगी। कितना तक बताइएगा उस बारे में? बस वही एग्रीमेंट हुआ था जिस समय हम लोग के पास आई थी शिवानी। उस समय की बात है कि इसके पास कुछ नहीं था, इसका पापा आए थे। शिवानी के पास में कुछ नहीं था उस समय कुछ नहीं था, कमेटी बना रही थी। हाँ, तो मेरे पास आई जे.पी. तिवारी जी, विजेंद्र तिवारी जी मेरे मामा हैं, उनके पास आई, उनके पास शरण मिला, वो लोग ध्यान दिए, अच्छा खासा मन हुआ। फिर उसके बाद पवन जी के गाना गाने गाई,
प्रियांशु जी ने क्या किया नहीं किया, वो हम भले प्रियांशु जी को भी गलत नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो भी क्या कर सकते हैं, अगर अगला उनके पास जा रही है, रहने के लिए तैयार है, तो वो क्या कर सकते हैं, नहीं कुछ कर सकते। प्रियांशु जी का आप नाम ले रहे हैं, प्रियांशु जी का इसमें क्या दोष होता है? प्रियांशु जी के ये दोस्त रहा कि इनका कह देवे कि चाहे कि बाबू वो मेहनत किए, उनके पास जाओ, फर्ज तो तुम वही है ना। तो प्रियांशु जी से हमको बात हुआ था, एक बार झंझट भी हुआ था, चैलेंज भी हुआ था। प्रियांशु जी के आप चैलेंज दिए थे? चैलेंज दिए थे बहुत ही, लेकिन वो चैलेंज के सतपाल सिंह जो है बड़े भाई हमका, वो हम लोग हटा दिए। दोनों आदमी से हम लोग बातचीत होने लगा, मिल लिए, उसके बाद हम लोग विवाद में नहीं है, विवाद से लगा। और कलकार है लोग जो देखते हैं कि स्टेज पर अश्लील बोलता है, वो लोग मान लीजिए कि हम ही हैं। अभी लगले देखा जाए कि प्रमोद प्रेमी यादव गलत नहीं, देखिए प्रमोद भैया अच्छा आदमी है, वो व्यक्ति सबको आगे बढ़ाया है, शिल्पी, शिवानी, एक्टर, मॉडल जितना भी है सबको ये काम देता है बराबरी। प्रमोद प्रेमी जैसा कोई कलाकार अच्छा नहीं हो सकता है। जो प्रमोद भैया हैं उनको जब अच्छी एक बात है, हम अगर इनके साथ गलत कर रहे हैं तो इनको रोकने का फर्ज है ना। तो स्टेज पे दोनों मजा ले रहा है, तो इसमें नहीं प्रमोद भैया गलती है, जो गलत कर रहा है, जो गलत कर रहा है वही गलत है, इसमें प्रमोद भैया गलत नहीं है। देखिए कहीं ना कहीं हमारे न्यूज में जो भी देख रहे हैं वो भी कमेंट करते हैं कि आप राय जी हैं, बबलू राय जी, और प्रमोद प्रेमी यादव जी हैं, और बहुत लोग ये भी कहने लगते हैं कि यादव क्या की सपोर्ट क्या बात है, किस लिए करते हैं? यादव जी को सपोर्ट जो बोलते हैं कि यादव भूमिहार, तो हम भूमिहार जो भूमि पर राज करता है, इतिहास उठा के देख ले, बाकी भूमिहार भूमि पे राज करेला, आजीवन करी, एमे नो डाउट। जो प्रमोद जी हैं, जो मेरे नाना जी का चेला है, बहुत ही अच्छे, मैंने नाना जी की रिस्पेक्ट करते हैं, हम लोग का बड़ा भाई है, हम लोग बहुत मानते हैं प्रमोद भैया को। प्लस में जे कहेला कि जदवा यो हमरा के तो टुनटुन भी अच्छा मानेलन, खेसारी भी अभी मानेला, हमरा के सभे मानेला। लाइन में गुंजन सिंह भैले, हमारे को बहुत ही अच्छा भाई क्या नाम है, राहुल पांडे जी, जो सूर संग्राम विजेता हुए हैं, जानते हैं उनको नाम, बहुत सूर संग्राम विजेता, हमारा गाँव के हमारे बड़े भाई हम, वो कितना अच्छा से थी बड़े। बहुत सारे कलाकार है, एक भाई मेरे हैं कुश, समझ लिए भूमि के राज करने वाला भूमि है कुश जी। अभी हम लोग का होली गाना शूटिंग हुआ है, वो 2-3 दिन के अंदर में हम लोग छोड़ेंगे, जिस कंपनी से छोड़े, बहुत ही अच्छे मेरे भाई है कुश जी। अभी हम लोग का साथ में है, लेकिन अभी वो नीचे शूटिंग कर रहे हैं। प्लस में भाई आप ऐसे ही आगे बढ़िए, किसी से डरिए मत, खुलेआम रहिए। कोई अगर आपको बोला तो एक बार मुझे फोन कीजिए कि बबलू भाई मेरा यहाँ दिक्कत हुआ है, यहाँ कोई रंगबाज नहीं है, हम तो यही जानते हैं। जो भी गाना वाना गाता है, रंगदारी सॉन्ग जो भी गाता है, वो सब दिखावटी है केवल लोगों को। रंगदार ना है वैसा, मौका है वैसा, सुनो अभी सुनना चाहता रहूँ, वो रंगदार ना है वैसा। रंगदार ढोनी में लेकिन के बंदूक डालेला कि मारेला सीन में गोली, ढोनी में डाल देने का हम रंगदार है, ढोनी में गोली मारो अभी, ये कौन बात है? रंगदार उसको बोला जाता है जो मैदान में लड़ते हैं, जो भैया मेरे हैं सुधीर सिंह, प्रभुनाथ चाचा, मेरे बड़ा भाई, अपना भाई सुधीर दुबे, ये लोग रंगबाज है। अच्छा, बहुत लोग जैसे टुनटुन हुए रंगदारी गाना गाते हैं, गोलू राजा भी गाए थे, कहे कि आपका कास्ट क्या है? गोलू राजा गाए हैं, क्या कहले बड़न गोलू राजा हो, अरे इतना यही छताड़ू कवन के बोल को देखा काले टंगा जे राइफल के नोक पे, तो एगो बताओ तनी कि कैसे टंगबा हो, लेकिन के राइफल के नोक पे टंगबा, बक मर दे तू नहीं, टांगे के बात एगो मर्द के संग टकरा के देखा तब न बुझाई कि का कहला रंगदारी। जहाँ तक है कि एगो हम और माइटर सुनन यार, बड़ी वायरल होता भैया, बीकू भाई है अनुपमा यादव, तो देखिए मेरा बीकू शेर है, शेर ही रहेगा वो कभी ना। लेकिन भैया देखिए, थोड़ा सा रोकना चाहेंगे आपको, बीकू जी शेर हैं, हम भी मानते हैं कि आपके बातों से कि बीकू जी शेर हैं, लेकिन बीकू जी इंटरव्यू देने से क्यों नकारते हैं? वो नहीं बोलना चाहता लड़की के बीच में, वो व्यक्ति बहुत अच्छा है, दिल से मानते हैं उसको। क्योंकि मुझे देखिए, हम लोग पवन भैया की लड़ाई में, पवन भैया के बर्थडे में लखनऊ जब गए थे, तो हम लोग का विवाद हुआ था। विशाल गगन जी हैं एक सिंगर, उनके वजह से मेरे को विवाद हुआ था, इनके वजह बीकू जी से लड़ाई भी हो गया था बर्थडे में, बहुत बेहद लड़ाई हुआ था, जिसमें हमको पता चला कि मुझे बीकू मारने के लिए 150 लाख आए थे, लेकिन ये गलत बात है, बीकू हमसे मिलने आए थे, मेरे भाई हैं, दिल के टुकड़ा है। एक बात जब सुना था नहीं कि वो इनकर माई भरे वो इनकर, अरे हमारे बीकू भी कमी कथी के भाई यार, जना घर के गाड़ी बना चलता घर हमारे बीकू गाड़ी चलता रहा, माई बीकू के भरी। अनुपमा यादव के जो भी सपोर्टर है बोलता है कि जो भी बासलेट है चाहे सीकरी है सब अनुपमा यादव का दिया हुआ है। अनुपमा के पहचान देवे वाला के हुआ तो बीकू, मार्केट में ले वाला है तो केहू बीकू, मार्केट में लेके चले वाला है तो केहू बीकू, हर जगह सपोर्ट करने वाला है तो कोई बीकू। लेकिन अनुपमा यादव खुद बोलती है कि हमारे वजह से वो स्टेज कैसा स्टेज प्रोग्राम, ऐसे पहले ओकर काम ना चलता बीकू के, तोहरे दिन है कि तर काम चलता है, बोका बनाओ तारू लो, 2 दिन खातिर आओ तारू लो इंडस्ट्री में, लड़कन के इनका संग मान लगे हम इनका संग बने, तिनका संग रहब, इनको संग बनी, तोरो संग हो गनी, फलानो संग हो गनी, चिलानो संग हो गनी, ई प्यार होला, ई प्यार होला, तू ही बताओ ना, ई व्यापार होला। खुद अनुपमा यादव बोलती है कि बीकू के साथ हम जीवन भर रहना चाहते थे, लेकिन बीकू ने मेरा से धोखा किया है। हम लोग का जो है राशि भूमिहार रही, उसमें क्या होता है ना भाई कि हम लोग दूसरे जाति से शादी नहीं कर सकते।
हम भूमिहार है तो भूमिहारी के लड़के से शादी करेंगे। अरे महाराज, भूमिहार मतलब समझते हैं? भूमिहार, आप समझिए, जो भूमि का राज करने वाला भूमिहार होते हैं। हम लोग बोलते कम हैं, दिखाते ज्यादा हैं। अगर समय पर अगर हम लोग पागल हो जाएंगे तो किसी को नहीं सुनते हैं। लेकिन हम लोग सब से अच्छा से रहना चाहते हैं, परशुराम जी के वंश हैं, हम लोग अच्छे से जीने दीजिए आप लोग। हम यही जानते हैं कि मुझे अगर कोई कुदरेगा तो हम उसको रुदरेंगे, समझ गए? तो प्यार यार में जातिवाद कहाँ से ला दिए आप? प्यार कोनो चीज होला मत तक, प्यार व्यापार हो गई जे करे से मर्जी। बाबू ने खाना खाई, 2 दिन के प्यार। अच्छा बाबू तुम शूटिंग पे हो? अरे यार आज मिलना था यार, होटल बुक किए हैं। यही प्यार होता है महाराज। प्यार उसको बोला जाता है जो दिल से किया, निभा दिया। ये प्यार ना हो कि हम आज हिंको से कहीं नहीं, हिंको से कहीं नहीं, उनको से कहीं नहीं, प्यार ना होला। मॉडल लोग आवता लोग फोन कर, हमारे बहुत लोग फोन आवेला मॉडल के मोबाइल तो दिखाते हैं कि मुझे शूटिंग करवाइए ना बबलू जी, इनसे करवाइए ना, उनसे करवाइए ना। हम किसी मॉडल को बोल देते कि नहीं करवाएंगे, मेरा पहचान ही नहीं है, कहाँ से करवाएंगे। आज करवाएं, कल तुम वायरल हो जाती हो, उसके बाद से कुछ हो भी सकता है तो मेरा बदनामी होगा। मॉडल, कुछ मॉडल है जो अच्छा है, कुछ मॉडल है कि इस इंडस्ट्री के गंदा कर दिया। अच्छा, बीकू और अनुपमा को किस नजर से देखते हैं? बीकू मेरा भाई है, सबसे बड़ा बात ये है। अनुपमा को जानते हैं तो बीकू की वजह से, बस, इससे ज्यादा नहीं बोले। लेकिन लोग बोलते हैं कि अगर जब बीकू को कोई जानता है तो अनुपमा को। एगो सूर्या नाम के कोनो लड़का बा, चिंता नहीं सूर्या कोनो बा, वो देखा नहीं पवन भैया के विषय में बोला, फिर पवने भैया के देने के राज करता, पवने भैया का पहचान दियल है। अरे साला चुतिया, तुम जहां भी हो देखें, बोलते नहीं है। सूर्या जो है लड़का, जो सूर्या नाम का लड़का है, उन्हीं के पहचान दिया हुआ है ना, पवने भैया ने दिया हुआ है। तो क्यों ऐसा करता है कि उनका बात इनसे, उनका बात ऐसे गलत करता है यार? समझा दो उसको, कहीं अगर भेटा जाएगा तो अच्छा से धुला जाएगा। वो जानता है कि हम सासा बा हैं का, तो हमारे क्षेत्र का नामेपुर के है, हमारा ढकाइश घर है। उसको अच्छा से कभी भेटाइएगा तो बता दीजिएगा कि गलत काम नहीं करने का। पवन भैया के दिन से हो तुम देखो। एक शुभम भी है मेरा भाई, बहुत ही अच्छा भाई है, वो कहाँ गलत इंटरव्यू बनाता है, देखें कभी नहीं हम देखें, वो अच्छा लड़का है, पवन भैया के सपोर्ट में रहता है, आजीवन रहेगा वो। कभी इनके साथ कभी उनके साथ। देखिए हम केहू के संगे बानी ना, हमारे केहू खर्चा चलावेला, स्वयं हम अपना खर्चा चलाते हैं अपना बाप के बदौलत, बस। इसमें मुझे कोई नहीं, हमसे कोई काम ले या है, हम किसी से काम नहीं लिए, जान लीजिए। चलिए, हमारे साथ बबलू भैया थे और कहीं ना कहीं देखा जाए कि भोजपुरी इंडस्ट्री से हमेशा जुड़े रहते हैं। और एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जवाब जरूर दीजिएगा, बबलू भैया और मेरे बीच जो बात हुआ आप लोग कैसा लगा। इसी के साथ मैं पवन बिहारी, झटका न्यूज लाइव से जय।